Hello, good morning students. Students, I am your EVS teacher and today we are going to learn about lesson 8, Let's Be Safe. In this chapter, we discuss about these content, safety rules and first aid. Safety rules on the road, at home, safety at school, safety rules in other places. So let us start chapter 8, Let's Be Safe. Students, our elder always say सावधानी हटी दुर्घटना घटी मीन्स हम जहाँ ज़रा सा भी केयरलेस होते हैं तो हमारे साथ क्या हो जाती है, हम हर्ट हो जाते हैं, हम इंजर्ड हो जाते हैं. सो वी शुड टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ एवरीवेयर. Accidents take place whenever we are careless. So it does not matter where we are, at home, school or anywhere. So we must be careful. Okay students, अगर हम सिंपल रूल फॉलो करें सो हम क्या हो सकते हैं, हम इन एक्सीडेंट्स इन जो हर्ट है, इंजर्ड है होने से बच सकते हैं. Rules that keep us safe on the road, at home and other places are called safety rules. We can avoid accident if we follow some simple rule. अगर हम simple rule follow करते हैं तो क्या होगा, हम accident को avoid कर सकते हैं. ये rules कौन से हैं? We must follow these rules. First, on the road. Student, always cross the road at ज़ेब्रा क्रॉसिंग. अगर आपको रोड के एक साइड से दूसरी साइड आना है तो हमें किस पर चलना चाहिए? पैदल चलने वालों के लिए मैं बात कर रही हूँ. तो करना चाहिए, किस पे करना चाहिए? ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए. ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्यों कहते हैं इसको? ये ज़ेब्रा जैसा, ज़ेब्रा कैसा होता है, वाइट एंड ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं उसकी बॉडी पर, तो वैसे ही ये रोड पे ये कलर होते हैं ब्लैक एंड वाइट, इसलिए इनको ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं. ओके. चिल्ड्रेन मस्ट होल्ड द हैंड्स ऑफ द एल्डर्स while walking on the road. चिल्ड्रंस, छोटे बच्चे जो होते हैं, जब वो रोड पर जाते हैं वॉकिंग के लिए तो उन्हें क्या करना चाहिए, जो उनके एल्डर्स हैं उनके हैंड्स को टाइटली पकड़ना चाहिए. ओके. वी मस्ट वॉक ऑन द फुटपाथ. स्टूडेंट, फुटपाथ क्या होते हैं? जो ये आपकी रोड की दोनों साइडें होती हैं उनकी साइड ये एक छोटी सी ये प्लेस दी जाती है पैदल चलने वालों के लिए और इसे ही फुटपाथ बोलते हैं. ओके. नेवर रन और प्ले ऑन द रोड. हमें कभी भी रोड क्या होता है, चलने के लिए होता है, उस पर प्ले और रन नहीं करना चाहिए. ऑलवेज वियर द सीट बेल्ट वाइल ट्रैवलिंग इन अ कार. स्टूडेंट, सीट बेल्ट का यूज़ करना चाहिए. जो भी फोर व्हीलर्स हैं, जितने भी फोर व्हीलर्स हैं, जो गाड़ी चला रहा है उसे ही नहीं, इवन जो उसमें बैठे हुए हैं उन्हें भी सीट बेल्ट ज़रूर वियर करना चाहिए. ओके. इट्स for our safety. Always make a line to get on or off the school bus. अगर हम जब स्कूल की बस आती है तो हम जल्दी चढ़ने में क्या होता है, एक दूसरे को पुश करते हैं, कोई धक्का करके गिर भी सकता है, तो हमें क्या करना चाहिए, मेक अ लाइन बनाकर हमेशा चढ़ना चाहिए और उतरना चाहिए. स्टूडेंट्स, हमें सेफ्टी, जो ये ट्रैफिक लाइट है, इनकी जो रूल्स होते हैं इसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए. आप अपने पेरेंट्स के साथ जब जाते होगे तो आप देखते होगे कि आपके फादर एक लाइट जलने पर रुक जाते हैं. ये ट्रैफिक सिग्नल है और यहाँ पर ये ट्रैफिक लाइट, रेड लाइट मीन्स, जब रेड लाइट जलती है मीन्स रेड लाइट इंडिकेट स्टॉप. ओके. रेड लाइट इंडिकेट करती है स्टॉप, यानी आप रुक जाइए, अभी ट्रैफिक क्लियर नहीं है. येलो लाइट मीन्स आप रेडी हो जाइए, वेट कीजिए, ट्रैफिक क्लियर होने वाला है. ग्रीन लाइट जब होती है देन ग्रीन लाइट इंडिकेट गो, ट्रैफिक क्लियर है, अब आप जा सकते हैं. ओके. स्टूडेंट्स, क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द लाइट इज़ ग्रीन. मैंने अभी आपको बताया ग्रीन लाइट क्या शो करती है, गो, यानी जब रोड क्लियर हो जाती है तो ग्रीन लाइट जलती है और ग्रीन लाइट मीन्स अब आप जा सकते हैं. ऑलवेज मेक अ लाइन टू गेट ऑन. हमेशा लाइन बनाकर ही जाना चाहिए. स्टूडेंट, व्हाट इज़ दिस स्टूडेंट्स? What is this? Yes, it is a helmet. Students, हमें हमेशा, आप भी अपने पेरेंट्स के साथ जब बाइक से जाते हो, टू व्हीलर से जाते हो तो हेलमेट
वियर करना चाहिए। ओके, इवन बाइक पे 2 ही लोगों को बैठना चाहिए, ठीक है। और जो 2 लोग बैठे हैं उन दोनों को मस्ट है कि वो हेलमेट वियर करें। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ एंड सेफ्टी। स्टूडेंट, अगर आप भी अपने पेरेंट्स के साथ जाते हो तो आपके पास भी हेलमेट होना चाहिए। ओके, सेफ्टी एट होम, हम घर में कैसे किन सेफ्टी रूलों को फॉलो करके सेफ रह सकते हैं। होम्स आर वेरी कंफर्टेबल फॉर अस बट वी कैन गेट हर्ट। स्टूडेंट, होम जो है, हमारा जो घर है, सबसे सेफिएस्ट प्लेस है हमारे लिए, लेकिन यहाँ भी अगर हम केयरलेस होते हैं तो यहाँ भी हम हर्ट हो सकते हैं। इफ़ वी आर केयरलेस, इफ़ वी केयरफुल, वी अवॉइड मस्ट ऑफ दीज एक्सीडेंट ईजली। और हम केयरफुल होते हैं तो हम इन एक्सीडेंट्स को ईजली अवॉइड कर सकते हैं। लुक एट दिस रूल्स। आफ्टर प्लेइंग ऑलवेज पुट योर टॉयज अवे, यू एंड योर अदर्स मे फॉल ओवर दैम। स्टूडेंट, जो मतलब आपकी जो टॉयज़ होते हैं, स्पेशली छोटे बच्चे जो क्या करते हैं, गेम्स खेलते हैं, टॉयज़ खेलते हैं और उनको एज़ इट इज़ वहीं पर छोड़कर वो चले जाते हैं। इससे क्या होता है, आप या फिर आपके जो बड़े हैं, आपके एल्डर्स हैं, वो आ रहे हैं और वो उनके पैरों में लगकर क्या हो सकता है, वो गिर सकते हैं, उन्हें चोट लग सकती है, आप गिर सकते हो। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने जो टॉयज़ हैं उन्हें खेल कर उन्हें उनकी प्रॉपर प्लेस पर रख देना चाहिए। नेवर प्ले विद नाइफ्स, सीज़र, नीडल्स एंड अदर शार्प थिंग्स। नाइफ, सीज़र, नीडल्स, ये क्या है, बहुत ही शार्प चीज़ें होती है। नाइफ से आपके हैंड कट सकते हैं, आप हर्ट हो सकते हो। सीज़र से आपको कट हो सकता है। तो क्या करना चाहिए, इनसे जो शार्प ऑब्जेक्ट है इनसे नहीं खेलना चाहिए। नेवर टच इलेक्ट्रिक सॉकेट और स्विच विद वेट हैंड्स। स्टूडेंट, जो भी आपके घर में इलेक्ट्रिक बोर्ड हैं, स्विचेस हैं, इन्हें हमें नहीं टच करना चाहिए। वेट हैंड मीन्स गीले हाथों से। इवन आपको टच ही नहीं करना चाहिए। आप बहुत स्मॉल हो तो आप अपने पेरेंट्स या एल्डर से बोल सकते हो उन्हें ऑन या ऑफ़ करने के लिए। डू नॉट प्ले विथ फायर, मैचस्टिक एंड क्रैकर्स। हमें फायर, मैचस्टिक मतलब माचिस की तीलियाँ और क्रैकर्स में पटाखों से नहीं खेलना चाहिए। दे आर वेरी हार्मफुल फॉर अस एंड अदर्स ऑल्सो। नेवर रन अप एंड डाउन ऑन द स्टेयर्स। स्टूडेंट, हमें कभी भी सीढ़ियों पर जल्दी चढ़ना उतरना नहीं चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए इन पे। डू नॉट फ्लाई अ काइट ऑन एन ओपन रूफ टॉप। छत पे काइट फ्लाइंग आप सभी को पसंद है, लेकिन हमें छत जो जिनमें रेलिंग नहीं बनी होती है, बाउंड्रीज नहीं बनी होती है, वहाँ पर पतंग को नहीं उड़ाना चाहिए। नेवर फ्लाई। ओके, हमें कहाँ उड़ाना चाहिए, ओपन प्ले ग्राउंड में। ओके, सेफ्टी रूल्स एट स्कूल। सेफ्टी एट स्कूल में स्टूडेंट्स, हम अपना 6 to 7 आवर्स स्कूल में स्पेंड करते हैं। हाँ, तो हमें कुछ रूल्स स्कूल में भी फॉलो करने चाहिए। डू नॉट फाइट विद योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के साथ फाइट नहीं करनी चाहिए। ओके, बी ओबेडेंट योर टीचर्स। आपके टीचर्स आपको गुड मैनर, गुड हैबिट सिखाते हैं, तो वो जो भी रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस आपको बताते हैं हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। फॉलो योर क्लास एंड स्कूल रूल्स। स्टूडेंट, हम सभी के स्कूल में, आपकी क्लास में और आपके स्कूल में कुछ रूल्स बताए जाते हैं, जैसे मेक अ लाइन और कीप साइलेंस। कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें बताए जाते हैं, हमें क्या करना चाहिए, उन्हें फॉलो करना चाहिए। डू नॉट पुश एनीवन एनीवेयर। हमें जैसे कि आप लाइन से ही लंच के लिए जाते हो, लंच से हैंड वॉश के लिए जाते हो, वॉशरूम के लिए जाते हो, प्रेयर में इवन आप लाइन से ही जाते हो, तो वहाँ क्या करना चाहिए, एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए। ओके, वॉक इन अ लाइन इनसाइड द स्कूल बिल्डिंग। हमें स्कूल में जो लाइन हम लगाते हैं वहाँ क्या करना चाहिए, लाइन से ही चलना चाहिए। ओके, सेफ्टी रूल्स इन अदर प्लेसेस। स्टूडेंट्स, हम अपना टाइम घर और स्कूल में तो स्पेंड करते ही हैं। इवन हम कहीं जाते हैं तो हम बाय रोड जाते हैं, बट हम अदर प्लेसेस भी तो यूज़ करते हैं, तो वहाँ हमें किस तरह के सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। लुक एट दिस। वेट फॉर योर टर्न एट द राइड्स इन पार्क। आप पार्क में जाते हो, आप झूला झूलना चाहते हो, तो क्या करना चाहिए, हमें अपने राइड के लिए वेट करना चाहिए, अपने टर्न का वेट करना चाहिए। डू नॉट पुश ईच अदर। हमें गेम जो है आप प्ले करते हो उसमें एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए, क्योंकि गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। गेम्स के जो रूल हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। नेवर गो फॉर स्विमिंग अलोन। स्टूडेंट्स, स्विमिंग
जो है आप छोटे बच्चे हो, सो स्विमिंग के लिए अलोन नहीं, अकेले नहीं जाना चाहिए। आपको किसके साथ जाना चाहिए? योर एल्डर्स एंड हमें जो हमारा जो कोच है जो हमें स्विमिंग सिखा रहा है उसके सुपरविज़न में हमें स्विमिंग में करने के लिए उतरना चाहिए। ऑलवेज़ यूज़ सीजर्स अंडर एल्डर्स सुपरविज़न। आप स्टूडेंट में हो, आप स्टूडेंट हो, आपको क्राफ्ट वर्क करना है या कोई अदर आपको पिक्चर पेस्ट करनी है आपकी कॉपी में, तो आपको किसके सुपरविज़न में ये वर्क करना चाहिए? आपके एल्डर्स, आपके पेरेंट्स, आपके यंगर, आपके एल्डर्स ब्रदर एंड सिस्टर के सुपरविज़न में। रिफ्यूज़ टू ईट एनीथिंग गिवन बाय स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स जो कई ऐसे लोग होते हैं, बैड पर्सन होते हैं जो छोटे छोटे बच्चों को चॉकलेट्स, बिस्किट, टॉफ़ीज़ और टॉयज़ देते हैं और उन्हें देकर उन्हें अपने साथ लेके चले जाते हैं। हमें क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को नो बोलना चाहिए। इवन अब वो आपको कितनी भी अच्छी चीज़ दे रहे हों, आपको उन्हें नो बोलना चाहिए कि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। हमें स्ट्रेंजर से कुछ भी नहीं लेना चाहिए। इवन आप कोई स्ट्रेंजर जिन्हें आप नहीं जानते और वो आपसे कहते हैं कि आपके पेरेंट्स बुला रहे हैं, आपके अंकल बुला रहे हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स बुला रहे हैं, आपके फ्रेंड्स बुला रहे हैं, या चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, आपको क्या करना चाहिए? सीधे सीधे नो बोलना चाहिए कि नो, हम चले जाएंगे। बी ओबीडिएंट टू योर पेरेंट्स एंड अदर एल्डर्स ऑफ योर फैमिली। हमें अपने फैमिली में जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे जो एल्डर्स हैं, उनकी सारी बातों को मानना चाहिए। दे आर और हेल्पर्स ना, हमें अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वन सेफ्टी रूल ऑल्सो स्टूडेंट्स, हमें अपने घर के, आपके पेरेंट्स जो हैं उनके मम्मी पापा के, आपके जो मम्मी पापा हैं उनके नंबर भी ऑल्सो लर्न होने चाहिए। इवन आप कहीं मिस हो जाते हो तो अगर आपको आपके मम्मी पापा का नंबर लर्न है तो आप ईज़िली उन तक पहुंच सकते हो कॉल करके, ओके, या उन्हें अपनी करंट सिचुएशन बता सकते हो। स्टूडेंट, फर्स्ट एड, व्हाट इज़ फर्स्ट एड? First aid is the first help given to someone who gets hurt. When someone is hurt or injured, we can do something to help him before the doctors arrives. Student, फर्स्ट एड क्या है? फर्स्ट एड वो हेल्प है जब कोई इंजर्ड हो जाता है, कोई किसी को चोट लग जाती है, तो उस ड्यूरेशन में जब तक डॉक्टर नहीं आता है या हम जब तक डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं, उस ड्यूरेशन में जो हम उसकी हेल्प करते हैं वो फर्स्ट एड कहलाता है। ओके, दीज स्टेप्स आर कॉल्ड फर्स्ट एड। वी शुड हैव अ फर्स्ट एड बॉक्स। हमारे पास क्या होना चाहिए इसके लिए? फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। लुक एट हियर, दिस इज़ माई फर्स्ट एड बॉक्स। ये फर्स्ट एड बॉक्स है, ये आपको भी अपने घरों में बना कर रखना चाहिए, जिसमें आप छोटी छोटी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आप रख सकते हो। किसी को चोट लगती है तो आप तुरंत उनकी फ़र्स्ट एड इससे कर सकते हो। क्या क्या होना चाहिए फ़र्स्ट एड में? स्टूडेंट, फ़र्स्ट एड में आपके पास कॉटन होना चाहिए, डिटॉल और सेवलॉन, ये एंटीसेप्टिक लोशन होते हैं। बैंडेड होना चाहिए, बैंडेज होना चाहिए, सीजर्स जिससे आप कट करोगे बैंडेज को, एंटीसेप्टिक सोप, जब चोट लगेगी तो उसको क्लीन करने के लिए कॉटन से आप एंटीसेप्टिक सोप के थ्रू ही तो क्लीन करोगे। ऑइंटमेंट, ये स्किन के लिए होता है, स्किन प्रॉब्लम, कभी बर्न हो जाए कोई या चोट लग जाए कैसी, दीज आर यूज टू ट्रीट वाउंड्स। स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वी टेक केयर ऑफ ऑल दीज रूल्स, वी विल कीप अस सेफ एंड लीड अ वेरी हैप्पी एंड सेफ लाइफ। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर and have a good day.